हमारे भाई साहब का 2 साल हो गए, उनका पता नहीं लग रहा। हमारी लास्ट बात हुई थी 14 जून को। कमाने वाला यहाँ पे तो अभी कोई नहीं है, ये बूढ़े माँ बाप हैं और भैया के 2 लड़के हैं। अब वो भी पढ़ाई कर रहे थे, मजबूर हो गए थे बेचारे, अब पढ़ाई भी छोड़ दी उसने। क्या करे बताओ कि जल्दी से जल्दी हमारे भैया का पता लग जाए और हमारे घर पहुँचा दिए भैया। नवलगढ़ के सेडू वाली ढाणी का रहने वाला बाबूलाल सैनी कमाने के लिए सऊदी अरब गया था, लेकिन 2 साल से बाबूलाल लापता है, जिसके कारण पूरा परिवार सदमे में डूबा हुआ है। इसे लेकर परिजन कई बार भारतीय दूतावास और सांसद से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन परिवार को अभी तक कोई मदद नहीं मिल सकी है। 2016 में गया था सऊदी अरब। इस दौरान बाबूलाल के छोटे भाई नंदलाल सैनी ने भी अपने भाई को खोजने की कोशिश की। इस दौरान वह सऊदी अरब में भारतीय दूतावास भी पहुंचे, लेकिन वहां से उन्हें कोई भी मदद नहीं मिली। बाबूलाल सैनी के छोटे बेटे मुरारीलाल सैनी ने बताया कि उसके पिता बाबूलाल वर्ष 2016 में कमाने के लिए सऊदी अरब की अजमेल मास्को और रियाद कंपनी में काम करने के लिए गए थे। 14 जून 2020 को परिवार से की आखिरी बार बात। परिवार वालों ने बताया कि 14 जून 2020 में बाबूलाल की आखिरी बार पत्नी संतोष देवी और बेटे मुरारी के साथ बात हुई थी। इस दौरान बाबूलाल ने कहा कि उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, उन्होंने दवा ले ली है, ठीक होने के 10 दिन बाद वे घर वापस आ जाएंगे। इसके बाद जब परिजनों से बाबूलाल को कॉल किया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। इस बात की सूचना मुरारीलाल ने वहां पर रहने वाले अपने चाचा नंदलाल को दी। उनके छोटे भाई की बहू हूँ कि हमारे भाई साहब का 2 साल हो गए, उनका पता नहीं लग रहा। वो विदेश पहले तो दुबई गए थे 10-12 साल पहले, और फिर उनके बाद दुबई से आने के बाद में मान लो कि 1-2 साल यहाँ पे काम किया और फिर वो सऊदी चले गए। सऊदी एक कंपनी में गया था तब तो 2 साल से वापस आ गए। फिर वो 4 साल दूसरी कंपनी में गए, तब 4 साल हो गए उनको गए। अब भी 2 साल हो गए उनको लापता हुए। कंपनी वाले को कॉल किया तो कंपनी वाले ऐसे बोल दिया कि हमारे पास कोई जवाब नहीं है, और कंपनी पहले वो मालूम की बंद होगी तो कंपनी वाला उनको ठेकेदार को काम दे दिया। आपकी लास्ट बात कब हुई थी उनसे? हमारी लास्ट बात हुई थी 14 जून को। के साथ वाले थे ना रूम वाले, वो ऐसे कहा था कि उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, इसलिए मेडिकल से, पहले तो बोला मेडिकल से दवाई दिवा रहे हैं, तो उनका भाई उनको कॉल किया कि मेडिकल से मत दवाई दिवाओ, कोई अच्छे डॉक्टर से दवाई दिवा लाओ उनको। उनसे नहीं बात हुई क्या आपकी 14 जून को? 14 जून को भाई साहब की हुई थी, बाबूजी से बात हुई थी कि सुबह सुबह बात किया था, मान लो यहाँ इंडिया की 9-10 बज रही थी, तब बात किया था। तो ऐसे बोल रहे कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, और बोले मैं ठीक हूँ और मेरे लिए आप चिंता मत करना, मैं ठीक हो जाऊँगा जल्दी। तो बाबूजी ने ऐसे बोला कि हाँ आप अच्छे डॉक्टर से दवाई लो। तो बोला हाँ ठीक है, वैसे ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं है, टेंशन करने की कोई बात नहीं है। फिर उनके बाद में डॉक्टर उसने रूम वाले ने वो किया ना, उनके देवर ने फ़ोन किया कि मेरे भाई को आप संभाल के रखो, आप ही उनके भाई हो, सब कुछ हो। अब मैं तो उनसे काफ़ी दूर हूँ, इसलिए मैं संभाल नहीं पाता हूँ, और लॉकडाउन लग रहा था इसलिए, नहीं तो वो भाई को भी सच बात बताते तो उनके भाई पास चले जाते उनको। तो फिर उनको किया था, वो बोले कि हम पहले तो बोला कि मेडिकल से अच्छे डॉक्टर से दवाई दिला के लाए। फिर 2-3 बाद में मुझे दोबारा कॉल किया तो बोले ठीक है उनको एडमिट करवा दिए। तो वहाँ का वो था ना उनके ठेकेदार, वो बोला कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट करवा के आया हूँ, और दूसरे दिन वे पूछा कि यहाँ कहाँ है, तो बोला हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। और उनकी वो मान लो कि जांच ली है, तो जांच आने के बाद में पता चलेगा क्या क्या है क्या ना है जांच में। फिर उनको 3 दिन बाद में मुझे दोबारा कॉल किया तो ऐसे बोल रहे थे कि वो तो हॉस्पिटल से गायब है, कि हॉस्पिटल में है नहीं, और हमारे को ऐसे झांसा देते रहे कि 7 दिन में उनके क्वारंटाइन हो गया, तो क्वारंटाइन करवा दिए, 7 दिन बाद में बात करेंगे। फिर बोले कि हमको कि उनको 21 दिन बाद में बात करेंगे। तो हम मान लो कि टेंशन में, हम तो घर वाले सारे टेंशन में बैठे रहे, और वो लोग पता नहीं, अब उनके पास यहाँ की सैलरी भी थी, यहाँ इंडिया के नहीं करते, कम से कम 1.5-2 लाख रुपये भी थे उनके पास। अब पता नहीं वो पैसे के बारे में उनके साथ में क्या किया क्या नहीं किया, हॉस्पिटल वाले किए हैं या मान लो कि रूम वाले किए हैं। और एमएससी में भी सूचना कर दी, तो एमएससी वाले भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ना कंपनी वाले दे रहे हैं। और वहाँ के मान लो कि फेसबुक भी डाला था, एफआरआई दर्ज भी करवाई थी, और वहाँ के सारे मेजी तो मैं कब्रिस्तान सभी में देख लिया, कोई कहाँ भी नहीं जवाब मिल रहा उनका। तो उसके बाद में आपने यहाँ पर क्या कार्रवाई की? या जैसे यहाँ पे कार्रवाई की थी, मान लो कि मुख्यमंत्री को भी किया था, और मान लो डॉक्टर राजकुमार को भी किया था, और नगर पालिका में भी किया था, और थाना में भी आप एफआरआई करवाई थी। और वो नवलगढ़ में वो है ना झुंझुनू में खिचड़ सांसद, उनको भी किया था। सभी से मान लो कि जो से मांगा है ना वैसे कागज पत्र सारे किए थे, एप्लीकेशन सभी लोगों को भेजे हैं, सोनिया गांधी को भी भेजे थे, सभी को कर रहे हैं हम तो हमारी कार्रवाई, लेकिन हमको अभी तक कोई जवाब नहीं मिल रहा।
हम सब घर वाले, उनके पीछे हम 10 मेंबर हैं, 10 के 10 मेंबर उनकी टेंशन में जी रहे हैं। अभी कमाने वाला कौन है आपके यहाँ? कमाने वाला यहाँ पे तो अभी कोई नहीं है, ये बूढ़े माँ बाप हैं और भैया के 2 लड़के हैं। अब वो भी पढ़ाई कर रहे थे, मजबूर हो गए थे बेचारे, अब पढ़ाई भी छोड़ दी उसने, क्या करे बताओ। पढ़ाई छोड़ने के बाद में थोड़ा बहुत वो कुछ काम कर रहे हैं ताकि अब घर अभी भी गुजारा चले। हाँ, वो प्राइवेट कॉलेज कर रहा है बेचारा, और क्या करे, कभी कहीं क्या काम सीख रहा है, कभी कहीं क्या काम सीख रहे हैं। अब रोजी रोटी हमारी ऐसी होगी तो बताओ आप, हम कैसे घर परिवार कैसे संभाल सकते हैं ऐसी महंगाई के अंदर। जल्दी से जल्दी हमारे भैया का पता लग जाए और हमारे घर पहुंचा दिए भैया। हम सभी लोगों से यही प्रार्थना चाहते हैं।